बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। न मजहब का ख्याल न उम्र की परवाह, भत्ता दो शराब खाना चलाओ। कराची के 68 शराब खानों से माहाना 54,40,000 रुपए भत्ता वसूली का इंकशाफ। इलाका पुलिस फी स्टोर 15,000 रुपए रिश्वत वसूल करने में मसरूफ। बहती गंगा में हुक्मरान जमात के वुजरा भी हाथ धोने लगे। सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला 10 वाइन शॉप के मालिक निकले। सदर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का चौथा रोज, सैकड़ों पथारे, शेड्स और दीगर सामान जब्त। मुताद्दिद दुकानें मिस्मार, मुतासरीन का एहतजाज। केएमसी के खिलाफ नारेबाजी। पक्की और लीगल दुकानों को नुकसान पहुंचाने पर सदर के ताजिर भी सरापा एहतजाज। कहते हैं ऑपरेशन के नाम पर सियासत की जा रही है। तजावुजात के नाम पर 250 दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। कराची में सरकारी जमीनों से नाजायज कब्जा छुड़ाने के लिए इदारा तरक्कियात कराची एक्शन में। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की गईं। आयशा मंजिल गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 और केडीए क्लब पर कायम शादी हॉल्स को मिस्मार कर दिया गया। शादी हॉल गैर कानूनी तौर पर रफाई जमीन पर कायम किया गया था। गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 में ग्रीन बेल्ट्स पर कायम तजावुजात को भी मिस्मार कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान भारी मशीनरी का इस्तेमाल। नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले प्रोग्राम खबर की खबर में जिस खबर पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक वाइन शॉप से है या शराब खाने से है। हम आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान में सिर्फ गैर मुस्लिमों को यह हक़ हासिल है कि वो शराब की खरीद फरोख्त कर सकते हैं, या पहले जिस वक्त गैर मुस्लिमों को यह हक़ दिया गया तो उन्हें एक ख़ास मिक़दार में इस बात की इजाज़त दी गई कि वो शराब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कहा जा सकता है कि जो गैर मुस्लिम लोग थे जो शराब का इस्तेमाल करना चाहें उन्हें परमिट लेना ज़रूरी था। और फिर तकरीबन 5 लीटर की हद मुकर्रर की गई कि महीने में इतनी शराब का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर तकरीबन कोई 8 साल कबल ये जो कानून था इसमें तब्दीली कर दी गई और उसके बाद ये जो कंजम्पशन की यानी शराब के इस्तेमाल की जो हद थी ये ख़त्म कर दी गई। पहले इसी तरह वाइन शॉप्स के ऊपर जो कोटा होता था उस हिसाब से यानी तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक उस इलाके में जितने लोग रिहाइश पजीर थे उनके परमिट्स के लिहाज से उसको 5 लीटर से ज़रब दे के ये कोटा मुख्तस किया जाता था कि एक वाइन शॉप से इस हद तक शराब की फ़रोख्त कर सकती है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस कानून को ख़त्म कर दिया गया, लिमिटलेस कर दिया गया जो वाइन शॉप्स हैं। और इस हवाले से हमने कोर्ट का एक हुक्मनामा भी देखा जिसमें ये कहा गया कि जितनी शराब इस्तेमाल की जाती है वो गैर मुस्लिम अगर इस्तेमाल करना तो दूर की बात, अगर इसको नहाने में भी इस्तेमाल करें तो शायद कम ना पड़े। लेकिन बहरहाल कराची में ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो वाइन शॉप्स का कारोबार जो है इस वक्त उरूज पे है। मुख्तलिफ यानी उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो एक्साइज के अहलकार हैं ख़ास तौर पे ETOs वो इन वाइन शॉप से बाकायदा माहाना भत्ता वसूल करते हैं। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 80,000 के लगभग एक वाइन शॉप से माहाना भत्ता लिया जाता है। ये सिर्फ एक महकमे की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा जो पुलिस होती है जो रोकती है यानी शराब की फ़रोख्त को ऐसे लोगों में जो कि मुसलमान हैं, ना इसमें उम्र की हद देखी जाती है। जो वाइन शॉप्स शराब की फ़रोख्त में इस वक्त मुलव्वस हैं ना वो मज़हब देखती हैं ना वो कुछ और देखते हैं, बल्कि जो शख्स चाहे वो बच्चा हो, वो मुसलमान हो, वो कोई हो, जो चाहे अगर उसके हाथ में पैसे हैं तो उसे शराब दे दी जाती है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पुलिस हमारी अपनी आंखों पे जो है ना पट्टी बांध के बैठ गई है। एक्साइज के जो ओहदेदार हैं उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली और ये आंखों पे पट्टी कपड़े की नहीं है बल्कि ये रिश्वत की पट्टियां हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि जब इन वाइन शॉप्स के मालिकान के बारे में पता किया गया तो ये पता चला कि इस वक्त जो एक्साइज के वजीर हैं
जो कि मुकेश कुमार चावला साहब हैं, उनकी अपनी 10 से ज़ायद, यानी मेरे पास रिपोर्ट्स थी तकरीबन 16 वाइन शॉप्स उनकी हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक कोई कहता है 10 हैं, कोई कहता है 12 हैं, लेकिन तकरीबन 10 से 16 के करीब वाइन शॉप्स जो हैं कराची में जो इस वक्त चल रही हैं वो मुकेश कुमार चावला साहब के, जो कि एक्साइज के वजीर हैं। मेरा नाज़रीन, इसी हवाले से समीर कुरैशी साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। हम सबसे पहले उनसे जानना चाहेंगे कि सूरत हाल क्या है। समीर, हमें सुन सकते हैं? हमारे नुमाइंदे हैं समीर कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल जी, समीर कुरैशी बताइएगा कि कराची में जिस तरह वाइन शॉप्स का ये कारोबार चल रहा है और जिस रूज पे चल रहा है, क्या समझते हैं, क्या वजह है इसकी? जी देखें, अगर किसी भी इलाके में कोई वाइन शॉप खुलता है तो वो अक़लियतों के लिए खोला जाता है कि अक़लियत के लिए, और उसके बाद जो है वो एक SOP बनाई जाती है कि इस वाइन शॉप से एक फासले के ऊपर इबादत गाहें हों, और उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो कोई कम उम्र लड़कों को फरोख्त न करे और कोई भी मुस्लिम वहाँ पे काम न करे, और बात ये है कि मुस्लिम को शराब की फरोख्त ना हो। उसके अलावा अब अगर देखा जाए तो 90% शराब की फरोख्त पूरे शहर के अंदर मुस्लिम्स को हो रही है, और इसकी आंखें बंद करने के लिए जो है ETO जो है शराब के स्टोरों से तकरीबन कोई 54 लाख रुपया माहाना वसूल करते हैं, और इसके अलावा जो DIO और वो जो है अपना PIOs हैं वो 40-40 हजार रुपया माहाना एक स्टोर से वसूल करते हैं, जो कि 27-27 लाख रुपया बनता है, और तकरीबन अगर मजबूरी तौर पे इकट्ठा किया जाए तो 1 करोड़ से ज्यादा जो है भत्ता वसूल होता है। अच्छा, ये बताइएगा समीर कुरैशी कि क्या सिर्फ ये ETOs की हद तक ये भत्ता रह जाता है, या ये अरबाब इख्तियार और फिर सबसे आखिर में जो एक्साइज के मिनिस्टर खुद बैठे हुए कुमार चावला साहब, क्या इनकी जेबों में भी जा रहा है? जी देखें, ये जितना भी भत्ता जो वसूल किया जाता है वो मुबैना तौर पर नीचे से ऊपर तक जाता है, जो वजारत एक्साइज है उस तक जाता है। और दूसरी बात ये है कि मुकेश कुमार चावला जो है उनके भी तकरीबन 10 के करीब स्टोर, 10 से ज्यादा ही स्टोर होंगे। अच्छा, ये गेम तब्दील होता रहता है। इससे कबल जो है वो ज्ञानचंद जो है वो वजीर एक्साइज थे, उनकी भी तकरीबन इतनी ही कोई वाइन शॉप्स मौजूद थी पहले? नहीं, उनकी 7 से 8 दुकानें हैं। अच्छा, वो जब थे तो वो ये इतना भत्ता नहीं देते थे, क्योंकि ETO माना एक स्टोर से 80,000 रुपया भत्ता वसूल करता है। अच्छा, जब वो थे तो उनकी दुकान से कोई भी भत्ता वसूल नहीं करता था। आप ये मुकेश कुमार चावला आ गए तो उनकी दुकानों से बराबर लेते हैं, और अपनी दुकान से 1 भी रुपया भत्ता नहीं देते। अच्छा। तो ये टोटल गेम तब्दील होता रहता है। अच्छा, तो यानी आपका कहना ये कि इसमें जो मकामी पुलिस है क्या वो भी मुलव्विस है? क्योंकि देखिए, मुसलमानों को शराब की फरोख्त रोकने का काम तो मकामी पुलिस का है ना? जी देखें, बिल्कुल शराब का स्टोर है, और जो भी अक़लियत वाले हैं वो परमिट दिखाकर लेने के पाबंद हैं, लेकिन स्टोरों से शराब की खुली फरोख्त होती है, जिसपे ETOs ने और जितने भी PIOs और DIOs हैं उन्होंने आंखें बंद की हुई है। DIO जो नासिर आफंदी हैं, जो कि पूरे सिंध के DIO हैं, उन्होंने भी आंखें बंद की हुई हैं। और इसके अलावा जो एक ने निशानदेही की कि कम उम्र लड़के को दे दी गई, जो कि यहाँ पर ईसा नगरी के अंदर SS मरंडा जो है साबिक एक सूबाई वजीर थे, उनका स्टोर है। पहले माइकल जावेद का था, लेकिन माइकल जावेद के इंतकाल के बाद उन्होंने स्टोर तकरीबन खरीद लिया है। तो उसके बाद उन्होंने वो शिकायत की कि इस स्टोर से या फरोख्त होती है, तो फरोख्त के बाद जो है वो उस AETO जो है सोहेल अब्बास, उन्हें ओहदे से ही मुअत्तल कर दिया गया। अच्छा, सिर्फ इस निशानदेही पे कि कम उम्र एक लड़के को शराब की फरोख्त की गई थी। अच्छा समीर कुरैशी, ये तो बहुत एक ऐसा मसला है कि मेरे ख्याल में अगर जितना ही इसको हम उजागर करते जा रहे हैं, भी देखते हैं कि या तो ज्यादातर साबिक बुजरा या इस वक्त हालिया वजीर जो है वही इसमें मुलव्विस हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। नाज़रीन, इससे कबल ज्ञानचंद साबिक वजीर एक्साइज हैं, उनकी मुख्तलिफ वाइन शॉप्स थी, और अब मुकेश कुमार चावला की हम वाइन शॉप्स की बातें सुन रहे हैं। इसके अलावा
मुख्तलिफ पिछली हुकूमतों में जो अक़लियती मिनिस्टर्स रहे हैं उनकी भी वाइन शॉप्स रही हैं। समझ में ये नहीं आता कि क्या ये लाइसेंस सिर्फ वज़ीरों को दिया जाता है, और अगर दिया जाता है तो इस पर किस तरीके से ये कारोबार किया जाता है। मुकेश कुमार चावला के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनकी जो डिग्री है वो वेरीफाइड नहीं है, यानी उसके ऊपर किसी और का क्लेम है, यानी किसी और की डिग्री पे वो जो है उन्होंने अपनी डिग्री जमा कराई हुई है। इस पर एक बाकायदा केस भी हुआ है और उस केस में एक फ़ैसला भी आया है और मैटर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक भी रेफ़र किया गया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद वो वजारत की कुर्सी पे बराजमान भी हैं, ये तमाम वाइन शॉप्स भी चल रही हैं। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान, वो हमारे साथ लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम शेर जमान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम शेर जमान साहब, माफ़ कीजिएगा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी बिल्कुल इल्म में होगा कि मुकेश कुमार चावला जो हैं वो तकरीबन 10 से 15 वाइन शॉप्स के मालिक हैं, और उसके साथ साथ इन वाइन शॉप्स पे मुसलमानों को भी खुलेआम शराब दी जा रही है, नौजवानों को भी दी जा रही है। ना उम्र का कोई फ़र्क किया जाता है, ना मज़हब का फ़र्क किया जाता है, सिर्फ जिसकी जेब में पैसे हैं या जो वाइन शॉप वाला भत्ते दे रहा है, एक्साइज को दे रहा है, पुलिस को दे रहा है, ETOs को दे रहा है, तो फिर वो जिस तरह चाहे कारोबार करे, कोई रोक टोक नहीं है। नहीं देखिए, मैं नहीं जानता हूँ कि इन वाइन शॉप्स के मालिक कौन हैं, लेकिन मैं इतना ये जानता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो है ना कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पूरे कराची के अंदर आप देखें कि हर गली के कोने पे आपको शराब खाना मिलेगा। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस बात को, मेट्रो टीवी जानता है कि जितना मैंने इस बात को असेंबली के अंदर उठाया है, शायद मेरे से किसी ने नहीं उठाया और मेरा मजाक भी उड़ाया गया। अच्छा, वाइन शॉप से दूर की बात है, क्लिफ्टन के इलाके के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके अंदर भी शराबें खुलेआम बिकती हैं, खुलेआम इस्तेमाल होती हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। बेशुमार असेंबली में कहा है कि मुकेश चावला साहब बताया जाए कि किस कानून के तहत आपने इतने शराब खाने खोले, में आगे कोई जवाब नहीं मिलता। मेरे घर से जो है 5 मिनट की वॉक के ऊपर जो शराब खाना है उसके सामने घर है। मेरे यहाँ पे मेरे हल्के के अंदर अंदाजन कोई 15 से 20 जो है वो शराब खाने खोले में हैं। ऊपर आवाम रहती है। अगर डिफेंस की बात की जाए तो बहुत से शराब खाने ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे खुर्रम साहब इबादत गाहें मौजूद हैं। सर एक मिनट कंप्लीट करो, एक आखिरी चीज, इसका कानून ये है कि शराब खाना जो है वो किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर नहीं बनाया जा सकता। पब्लिक प्लेस की डेफिनेशन क्या है कानून के अंदर? वो कहती है कि किसी मस्जिद के पास ना हो, किसी स्कूल के पास ना हो और किसी रिहायशी इलाके के पास ना हो। और अगर हम आगे देखते हैं तो जितनी भी शराब खाने हैं सारे मस्जिदों के पास, रिहायशी इलाकों के पास और स्कूलों के पास खुले हुए हैं। जी खुर्रम शेर जमान साहब, आपको ये भी आपके इल्म में होगा कि शराब का यानी जो एक कोटा हुआ करता था किसी भी वाइन शॉप का, कि परमिट्स के लिहाज से जितने परमिट पेश किए जाते थे उनके हिसाब से कोटा दिया जाता था। अब वो कोटा ख़त्म कर दिया गया है। जहाँ पे शायद 1 कंटेनर का इस्तेमाल हो, वहाँ 10-10 कंटेनर इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सिर्फ डिफेंस और क्लिफ्टन की ही बात कर लें तो वहाँ पे ऐसी ऐसी जगहों पे शराब खाने हैं जहाँ पे चंद ही यानी मसाफत के फासले पे मसाजिद मौजूद हैं, इबादत गाहें मौजूद हैं। तो इस चीज़ को आप सिंध असेंबली में तो आपने उठाया, इसको विफाकी अब तो आपकी मेजॉरिटी है, तो ये आप विफाक में क्यों नहीं इस मसले को उठाते? लेकिन सर वफाक के अंदर ये चीजें आती हैं, वफाक के अंदर बिल्कुल नहीं आता। ये 18वीं तरमीम के बाद जो है ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। और मैंने आपसे फरमाया ना कि आप चलें आंखें बंद कर लें, अगर आपको शराब खाने पे बंद करनी है तो आप वो तो देखें जो हर रेस्टोरेंट के अंदर जिस टेबल के ऊपर आप देखेंगे एक शराब की बोतल पड़ी हुई है, जिस टेबल पे देखेंगे शराब की बोतल है। ये जितनी भी रेस्टोरेंट है ये सारे शराब खाने हैं। ये रेस्टोरेंट नहीं, क्लिफ्टन के अंदर 75% जो रेस्टोरेंट है वो शराब खानों के अंदर तब्दील हो चुके हैं। हमारी नस्लों को तबाह कर रही है ये हुकूमत, हमारे बच्चों की जिंदगियां खराब कर रही है, उनका फ्यूचर खराब कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। ये कोई इंडिया नहीं है, ये कोई इजराइल नहीं है, ये कोई अमेरिका नहीं है, ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे जिस मजहब के अंदर शराब की इजाजत हो। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि असेंबली के अंदर जो हमारे हिंदू MPs हैं उसने कितनी बार खड़े होकर बोला है कि हमारे मजहब में शराब पीने की इजाजत नहीं है, हमारे मजहब को इस्तेमाल करके इस कारोबार को ना चलाया जाए। जी उसके बावजूद ये कहते हैं कि नहीं हम तो नॉन मुस्लिम के लिए खोल रहे हैं, नॉन मुस्लिम से कहते हैं हमारा मजहब इजाजत नहीं देता है। जी खुर्रम शेर जमान साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपके इल्म में है कि मुकेश कुमार चावला की जो डिग्री है वो शुकूक व शुबात से बालातर नहीं है, इसलिए कि उनके नाम का एक और शख्स मुकेश कुमार बंसारी जिसका ताल्लुक सजावल से है, उसकी वो ये क्लेम करता है कि उसकी ये डिग्री है। और क्योंकि ये जो डिग्री जहाँ से हासिल की गई है उसके लिए जो कागजात जमा कराए गए हैं उसकी मैट्रिक जो है वो सजावल से है, जबकि मुकेश कुमार चावला का मैट्रिक सेंट पैट्स स्कूल कराची से है।
क्या कहते हैं, अगर आपके इल्म में है तो ये पॉइंट अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उठाया क्यों नहीं गया? इस पे बाकायदा केस हो चुका है, केस रेफर हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन अब तक तकरीबन कोई 8 साल गुजर गए हैं, कोई इस पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। अच्छा देखिए, इनकी डिग्री के बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि इनकी डिग्री असली है नकली है। अलबत्ता मुझे इतना याद है कि मुकेश कुमार साहब मेरे साथ स्कूल में होते थे। सेंट माइकल स्कूल के अंदर जब मैं क्लास 7 में होता था तो मुकेश चावला साहब जो तो क्लास 8 के अंदर होते थे सेंट माइकल स्कूल के अंदर। अब बाकी उनकी डिग्री के बारे में मुझे इसकी मालूमात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरा जो गर्ज है वो ये है कि मेरे शहर के अंदर, मेरे सूबे के अंदर शराब का खुलेआम इस्तेमाल है, जिसके लिए मैंने एक्साइज मिनिस्टर साहब से बहुत दफा गुजारिश करी है कि इसको देखा जाए, लेकिन वो हमेशा नजरअंदाज कर दी गई। बल्कि मैंने ये महसूस करा कि मुसलमान होते हुए मेरा इस ऐवान के अंदर मजाक उड़ाया गया। यहाँ तक कि एक बड़े सीनियर जो है मिनिस्टर की तरफ से भी ये मजाक उड़ाए गए कि लगता है कि सुखरम शेर जमान को कोई तकलीफ है कि शराब के इस्तेमाल से, या बोला गया कि अगर हम यहाँ ना बेचें तो हम किस जगह उसको बेचा जाए। लेकिन मैंने ये इरादा किया, मैंने ये फैसला किया है कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, अदालतों में जाऊंगा, अदालतों में जाके इसको जो इनकी इन शॉप्स उसको मैं चैलेंज करूंगा और इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि मैं पूरे सूबे के अंदर बंद करवाऊंगा। ओके जी, बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर जमान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और हमसे गुफ्तार से। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने आज के प्रोग्राम की दूसरी स्टोरी की जानिब, जो कि है सदर में इस वक्त जो इंसदाद तजावुज़ात के हवाले से ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको ये भी बताते चलें कि ये जो ऑपरेशन है इसका चौथा रोज़ आज था और इसमें सैकड़ों पथारे और बहुत सारी चीज़ें मिसमार की गई। यहाँ आपको ये बताते चलें कि हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सलीम मेमन साहब ने, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं एक तिजारती तंजीम के, और इसके अलावा हम इस पर बशीर सिद्दीकी साहब से भी गुफ्तगू करेंगे। यहाँ एक छोटा सा वक्फा है नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा जब आपकी खिदमत में आते हैं तो फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू भी करेंगे। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं सदर में जारी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से, जिसका चौथा रोज़ था। सैकड़ों पथारे, दुकानें और मुख्तलिफ दुकानों के बाहर जो शेड्स लगे होते हैं, जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, उन्हें मिसमार किया गया, भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। ताजरों की जानिब से इस पे एहतजाज भी देखने को आया, KMC के खिलाफ नारे भी लगाए गए। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है सलीम मेमन साहब को, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि एक तस्वीर का एक रुख तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहकामात हैं जिनकी उन अहकामात की तामील करते हुए दुकानों को तोड़ा जा रहा है, नाजायज़ तजावुज़ात को तोड़ा जा रहा है, लेकिन इसकी आड़ में तकरीबन 250 से ज़ायद जो हमारी इत्तलात हैं कि लीगल दुकानें भी ऐसी हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। और इसके साथ साथ कराची की जो ताजिर हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तजावुज़ात को ख़त्म करने के नाम पर सियासत की जा रही है। उसके साथ साथ एक मसला ये भी है कि बहुत सी दुकानें जो आज इम्प्रेस मार्केट में ऑपरेशन किया गया उसमें तोड़ी जा रही हैं या तोड़ दी गई हैं, वो ऐसी दुकानें हैं जिनको DMCs ने बाकायदा DMC ने लीज करके या उसके बाकायदा किराया वसूल किया हुआ था। उसके किराए जो है वो तकरीबन दिसंबर तक के वसूल किए हुए थे, जो कि बाकायदा लीगल दुकानें हैं, उसकी पगड़ी पे वो दुकानें हैं और उनका किराया वसूल किया जाता है। अब सवाल ये पहुंचता है कि आप ये देखें कि इन जो तकरीबन 1000 दुकानें जो फारूकी मार्केट में मौजूद हैं जिनको तोड़ा जा रहा है, ये 1000 ख़ानदान कहाँ जाएंगे, अपना ज़रिया मुआश क्या इख्तियार करेंगे? क्या ये बेहतर नहीं था कि इसमें से कोई ना कोई इनके परमानेंट हल के लिए कोई ना कोई एक मुतबादिल कोई प्लाजा खड़ा किया जाता, कोई शॉपिंग प्लाजा बनाया जाता और उसके बाद इन्हें वहाँ शिफ्ट करके इन तमाम तजावुज़ात का खात्मा किया जाता, या रातों रात या अचानक सुबह ये ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। वो लोग जो कि अशिया सर्फ बेच रहे होते हैं, उनका माल भी ज़ाया होता है, उनकी दुकानें, उनकी जमा पूंजी ज़िंदगी भर की, यानी ये ऐसी दुकानें जो 60 साल कबल ये आबाद हुई दुकानें। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। सलीम मेमन साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अच्छा एक फैसला किया कि एम्प्रेस मार्केट के अंदर और बाहर इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दी जाए, और जितना भी सदर के अंदर है जो अनलीगल दुकानें हैं या अनलीगल फुटपाथ पे कोई चीज़ है उसको साफ़ किया जाए कि लोग आराम से अपने आ सके जा सके। क्योंकि कराची की हम पैदावार हैं, हमें पता है कि यहाँ ट्राम चलती थी और ये हम आते थे जहांगीर पार्क में, खेलते थे, कूदते थे, बड़ा अच्छा दौर होता था, साफ सुथरा दौर होता था। आज इंक्रोचमेंट किसकी वजह से हुई है? आज इंक्रोचमेंट के कौन जिम्मेदार है? KMC जिम्मेदार है, ये सारे ऑफिसर जिम्मेदार है। आज लोगों की जो 1960 की दुकानें हैं हमारे रीगल चौक पे,
उनको तोड़ दिया गया। वो जब कागजात लेके जाते हैं तो उनके कागजात जो है वो देखे नहीं जाते, बोलते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने सारे कागजात, सारे हाई कोर्ट के आर्डर को मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कभी भी नहीं चाहेंगी कि किसी एक जेन्युइन दुकानदार है जिसको कोई नुकसान पहुंचे। आप ये देख लो कि जिसकी दुकान कल थी 3,90,00,000 की, आज उसकी दुकान बिल्कुल तोड़ दी। वो कल बोलता था अपने बच्चों को कि सदर में मेरी एक दुकान है, आज वो अपनी औलाद को क्या बताएगा कि मेरा कुछ भी नहीं है। एक इतनी सी दुकान उसकी निकली। ठीक है, ये अगर ये अनलीगल थी, आप एसोसिएशन को इत्मीनान में लेते, आप इसका एक पूरा एक सिस्टम बनाते, आप उन लोगों को मुअत्तल करते जो आज पेंशन ले रहे हैं, जिन्होंने 1960 में 64 में मैं पैदा हुआ, मेरे पैदाइश के 4 साल के बाद वो दुकान उनको अलॉट की गई, आज उसको तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि आप जो है दुकानों के ऊपर जो शटर के ऊपर जो अपना जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं और जो उस सन के लिए जो वो बनाए हुए छपरे, उनको आप तोड़ दो। वो लोग आए, वो लोगों ने आकर जो है बोला ये बोर्ड हटा दो, उन्होंने बैनर लगा दिए 2 दिन 3 दिन पहले। अब आम आदमी था, वो तो बोला यार ये ठिए और ठेले वालों के लिए ये सारा हो रहा है। वो रातों रात आए, उनकी दुकानें तोड़ दी। आप देखो सर, जहाँ तक ये इसकी बात है ना, असल में देखें एक इशू ये भी है जो शायद हमारी आवाम उससे इस कदर मुत्तला नहीं है कि ये दरअसल सदर में एक मेगा प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जा रहा है जिसकी बाकायदा फंडिंग वर्ल्ड बैंक की तरफ से की गई है। और ये जो नाज़रीन प्रोजेक्ट है, इसमें ओल्ड सदर और ओल्ड सिटी एरिया को रेनोवेट किया जा रहा है, बंस रोड को फूड स्ट्रीट बनाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो शाहीन कॉम्प्लेक्स के बाद से जो इलाका है, यहाँ से शुरू होकर और इम्प्रेस मार्केट तक इस तमाम जितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उन सबको दोबारा से रेनोवेट करके इसको एक मॉडल ओल्ड सिटी बनाया जाएगा। सलीम अहमद साहब, मेरा आपसे पूछना ये है कि आप जिन दुकानों की बातें कर रहे हैं, यानी फारूकी मार्केट हो, इम्प्रेस मार्केट की पुरानी दुकानें हो, जिनको आप कहते हैं कि जो किराए पे थी, तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है? वो आपको किस तरह किराए पे दी गई थी? फारूकी मार्केट जो है इंक्रोचमेंट करने वाले केएमसी, उन्होंने इम्प्रेस मार्केट के बाहर वो दुकानों को इंक्रोचमेंट की। इंक्रोचमेंट करने के बाद आज दिसंबर तक उनका किराया भरा हुआ है। अब ये कहते हैं कि ये बहुत किराया कम मिल रहा है। किराया केएमसी को जाता है, केएमसी को जा रहा है इसका किराया जी। और केएमसी कहते हैं कि ये किराया बहुत कम है, लिहाजा ये मार्केट जो है हम तोड़ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। वो भाई मुस्तफा कमाल भी तो ये भी कहते हैं कि किराया कम है इसलिए ये दुकानें तोड़ी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसलिए दुकानें तोड़ी जा रही है। अगर वो दुकानदार किसी और जगह पे किराए पे दुकान लिया होता, केएमसी की नहीं लिया होता, तो आज 40-50 लाख रुपए उसको पकड़ी मिलती। वो अपने बच्चों की शादी करवा सकता है या कोई अपने कारोबार पे लग सकता। आज इमरान खान कहता है कि मैं 50 लाख घर आपको बना के दूंगा। अरे भाई, बनी हुई दुकानें आप तोड़ रहे हो। आपने एक पार्किंग प्लाजा बनाया मुस्तफा कमाल ने सदर के अंदर, आज वो खाली वीरान पड़ा हुआ है। आप इन दुकानदारों को उठाएं, उधर शिफ्ट करें। आपके पास बराबर में आप जो है अपना क्या नाम है अपना एक प्लाजा बना रहे हो। अच्छा, इस हवाले से मेयर कराची से आपकी जो तंजीमें हैं उनकी कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात हुए हैं कि उनसे कोई हम बीच का रास्ता निकाल सकें ताकि तजावुज़ात भी ख़त्म हो जाएं और आप लोगों का मसला भी हल किया जा सके? बिल्कुल, हमारे प्रेसिडेंट रिजवान साहब ने उनको 2 दिन से लेटर भी दिया हुआ है। कल हम बहादुराबाद में भी गए थे। हमने वहाँ पर जो है हमारे क्या नाम है नवीद कमर नवीद से मिले। उन्होंने वादा किया कि आज आपसे जो है मेयर साहब मिलेंगे। हमने उनको एक लेटर भी भेज दिया, लेकिन मेयर साहब का कोई फ़ोन नहीं आया। मेयर साहब मिलने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा चलो भाई, आपने तोड़ दिया, अब आप एक कोई हमें गाइडलाइन तो दे कि आप चाहते क्या हो। बिल्कुल। अच्छा सलीम अहमद साहब, हम नाज़रीन को भी बताते चलें कि इस इशू पे मौक़िफ़ लेने के लिए हमने बारहा कोशिश की कि हम किसी तरह वसीम अख्तर साहब को ले सकें, या इसके लिए हमने मुख्तलिफ अपनी कोशिशें की कि किसी तरह उनसे रब्ता हो जाए, लेकिन हमें उस रब्तों का रिस्पांस नहीं मिला। इसलिए हम मेयर कराची को तो अपने इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, बशीर सिद्दीकी साहब डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। बशीर सिद्दीकी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज़। जी बशीर साहब, ये बताइएगा कि ये जो दुकानें तोड़ी जा रही हैं इसमें ताजिर इत्तेहाद तंजीमें जो हैं, ख़ासतौर पे कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन जो है, इनका ये कहना है, और ख़ासतौर पे जो फारूकी मार्केट और एम्प्रेस मार्केट के अतराफ की, यानी एम्प्रेस मार्केट की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये बाकायदा किराए पे केएमसी की जानिब से दी गई थी और दिसंबर तक इनके किराए भी भरे हुए हैं, लेकिन ये कह के दुकानें तोड़ी जा रही हैं कि इसका किराया कम है। डॉक्टर साहब, असल में बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए थे जी,
उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक मॉडल सबसे पहले सदर को बनाने के लिए मेयर कराची को कहा है कि ये टेस्टिंग के लिए कहा है कि आप जो है सदर को मॉडल बनाए खूबसूरत। इससे पहले जैसे 40 साल पहले सदर होता था। इम्प्रेस मार्केट के चारों तरफ जो दुकानें हैं वो केएमसी की मलकियत है जी। और उसमें जितने भी लोग हैं वो उनके केएमसी के रेंट पे किराए पे हैं। उस किराए के पर मुआहिदा में है कि जब भी केएमसी को जरूरत होगी वो 2 दिन के 3 दिन के नोटिस पे वो दुकान खाली करा सकती है जी। अगर ये सलीम साहब आपके बराबर में बैठे हैं, इनसे पूछें क्या इनका घर का किराएदार अगर अपना घर किसी को देते हैं, अगर वो 40 साल से किराएदार है तो क्या वो मालिक बन जाएगा दुकान का? सरकारी जमीन है तो इस वजह से उस पर कोई परवाह नहीं है। असल बात ये है कि हमारी दुकान यानी केएमसी की दुकान है, अब हमें जरूरत है इस शहर के लिए, वो हम किसी और को दुकान नहीं दे रहे। बशीर सिद्दीकी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि एक मालिक मकान जब अपना मकान खाली कराता है तो प्रॉपर नोटिस देता है, 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का नोटिस दिया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी शो की जाती है। ये नहीं होता कि अगर कोई किराएदार उस मकान में बैठा हुआ है तो बिल्डोजर लेके आए और मकान खाली कराए, बिल्डोजर से पूरा मकान ही गिरा दे। यहाँ बात ही हो रही है कि इससे तो कई हजार लोग जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, और अगर वो लीगल तौर पे किराया दे के, खास तौर पे देखें अगर दिसंबर तक का किराया उन्होंने भरा हुआ है तो उनके पास तो फिर कानूनी जवाब भी बनता है ना कि आप किस तरह से। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, सब लोग उसकी इज्जत भी कर रहे हैं और उसकी तामील भी हो रही है, लेकिन क्या मैं एक इंसानी एतबार से बात करना चाहूंगा, हजारों लोग जिनका जरिया मुआश ये दुकानें हैं उनको 1 दिन के नोटिस पे खाली करा लेना या वो दुकानें बिल्डोज कर देना, आप नहीं समझते क्या अगर इंसानी बुनियाद पे बात की जाए तो ये गलत हो रहा है? देखिए मैं इकबाल साहब, मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कहा 1000 आदमी, मैं बात कर रहा हूँ 2.5 से 3 करोड़ आदमी की बात कर रहा हूँ। कराची शहर 2 से 2.5 करोड़ आपकी आबादी पे पहुंच गया है। सदर कराची का दिल है। अब सिर्फ इम्प्रेस मार्केट को देखने और सदर को देखने, अब इतनी तजावुज़ात वहां पर कायम हो गई है इम्प्रेस मार्केट के अराउंड में। वही दुकानदारों जो जिनको हमारे रेंट पे हैं उसमें आप देखें तमाम माफियाज उसके अंदर मौजूद है जो मथारे लेके वहां से निकलते हैं, बल्कि छतों पे भी कब्जे उनके होते हैं। बशीर साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि केएमसी को इसका दिसंबर तक का किराया भी अदा किया जा चुका है? नहीं, ऐसी कुछ बातें नहीं। आपने खुद कहा ना कि ये किराए पे हैं ये दुकानें। और डॉक्टर साहब सुनिएगा, गवर्नमेंट के जो अकाउंट होता है आप उसकी आपने जब चाहे 20 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में जमा करा दें। गवर्नमेंट के तो आप पैसे जितने भी चाहे जमा करा दें, गवर्नमेंट आपसे थोड़ी पूछेगी कि आपने किस मद में जमा कराए हैं। अगर कोई आदमी गवर्नमेंट के अकाउंट में 50 लाख जमा कराएगा, 25 लाख जमा कराएगा, उसको ये नहीं कहा गया था गवर्नमेंट ने। हमारे साथ एग्रीमेंट ये है इन दुकानदारों का, जिस वक्त जरूरत होगी गवर्नमेंट को ये 2 दिन के 3 दिन के नोटिस पे खाली कर देंगे। ये हमारा उनके साथ मुआहिदा है। बशीर साहब ठीक है, आप मेरे साथ, मैं बशीर साहब को एक जवाब देना चाहता हूँ। आप लाइन पे रहिएगा। पहले मैं सलीम साहब से ही पूछना चाहूंगा कि ये जो दुकानें हैं इनके किराए की का क्या तरीकाकार है? इनका किराए के अदाई के तरीकेकार यही है कि ये 1-1 साल का किराया लेते हैं और दिसंबर तक इन्होंने पर्ची बना के दी। बैंक में जमा किए जाते हैं, चालान होता है, पर्ची, कोई वसूली की रसीद, कोई चीज दी जाती है? बिल्कुल चालान होता है, उनके पास रसीदें हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मेन इशू है इस वक्त हमारा, ये तो है सबसे बड़ा इशू, और पार्किंग प्लाजा इनके पास है कि इन लोगों को ये दुकानें देकर आबाद कर सकते हैं। और साबुद्दीन मार्केट जो बन रही है वो सुप्रीम कोर्ट से या वफाक से फंड लेके रातों रात उसको बनाए स्पीड से, जिसमें करप्शन ना हो, तो ये जितनी भी दुकानें ये सारी खपी जाएंगी। अच्छा, दूसरा मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर जो सबसे बड़ा इशू है, लोगों के वो जो प्लेटफॉर्म जो बोर्ड है वो तोड़े जा रहे हैं, उसका डीएमसी किराया लेता है। डीएमसी एडवर्टाइज कंपनी उसके पैसे ले रही है, वो पैसे लिए हुए हैं। अगर आपका डीएमसी से कोई मसला है केएमसी को, तो वो हमें भी बुलाए और डीएमसी को बुलाए कि भाई ये किराया हम लेंगे। वो दीवारों पे ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं, उनको खुरच के निकाला है, उनके शटर तक तोड़ दिए। वो भाई क्या मसला है? कोई जंग हो रही है, कोई कराची वालों से तुम्हें नफरत है,
तुम्हें और दिया है, 30 साल से तुम्हारे साना बाय साना चले हुए हैं। तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये तुम्हें नहीं बोला कि जाके लोगों के शटर दुकानें ये सब तोड़ दो, और तोड़ने के बाद आज ये बोल रहे हैं कि भाई आपने कोई दुकान किराए पे दी, घर किराए पे दी, रातों रात आप खाली कराओ, ऐसा नहीं होता है। हम लोग मेमन लोग हैं, हम उसको 6 महीना, साल, 2 साल का टाइम देंगे। हम उसको कहेंगे कि भाई आज हमारी मिल्कियत इतनी हो गई है, हम तुम्हें इसके बदले कुछ पैसे दे रहे हैं। हाँ। आज ये बताओ, ये बशीर फारूकी साहब जॉब कर रहे हैं, कल ये रिटायर होंगे, किस लिए कर रहे हैं? कि इनको पेंशन मिलेगी। क्या हुकूमत तुम्हें एक रात में निकाल देगी नौकरी से? ऐसा नहीं है जी। हर चीज को, इंसानियत को सबसे पहले नजर रखा सलीम जाए। साहब, इस पर बशीर साहब को मौक़िफ़ ले लें। बशीर सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि इनका कहना यह है कि जो साइन बोर्ड्स जिनको तोड़ा जा रहा है, जिनको हटाया जा रहा है, उनका बाकायदा उनके ठेके हैं और उसकी फीस और तमाम चीजें टैक्स की सूरत में ये डीएमसीज वसूल कर चुकी है, और अभी उसकी टेन्योर भी, यानी वो टेन्योर पूरा ही नहीं हुआ जो कि कार्रवाई कर दी गई है। डॉक्टर साहब आप सुनिएगा, सलीम साहब ने अपने अभी आपके सामने खुद स्टेटमेंट दिया है जी। कि इन्होंने 3-4 दिन पहले हमारा बाकायदा पेनाफ्लेक्स हमने लगा के रखे हैं हर मार्केट के सामने कि तमाम लोग, तमाम दुकानदार को इतला दी जाती है कि वो अपने दुकान के सामने से सनशेड और फुटपाथ के आगे जो उन्होंने चीजें लगाई हुई हैं उसको रिमूव कर लें। 3 दिन के बाद कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन कार्रवाई करेगी और किसी भी नुकसान की जिम्मेदार नहीं होगी। इसके अलावा हमने पंपलेट तकसीम की है और उसके बाद हमने माइक से ऐलान कराया हर मार्केट के अंदर। आज भी की मार्केटों के सामने वो पेनाफ्लेक्स लगे हुए हैं। जब 3 दिन गुजर जाएंगे तो क्या हम ये हजारों दुकानों के सामने 1000 आदमी बुलाएंगे, एक थोड़ा उसके हाथ में होगा और एक उसके बाद छेनी होगी और वो एक दुकान से खाली करेगा। जिन दुकानदारों ने खाली नहीं किए, उतारे नहीं अपने सनशेड, तो जब मशीन काम करेगी तो जाहिर बात है वो शटर भी गिरेंगे उसमें और दूसरी चीजें भी गिरेंगी। देखिए, आप 4-6 फीट का सनशेड लगाते हैं और 6 फीट इतनी दुकान आगे बढ़ा देते हैं, तो हमने सनशेड तोड़े हैं, साइन बोर्ड भी तोड़े हैं जी। जो साइन बोर्ड, ये सुप्रीम कोर्ट के किसी आर्डर के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी के बोर्ड तोड़ेंगे। ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मेरे पास मौजूद है, आप दिखा सकते हो। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बोर्ड टूटेंगे। आप ये बोलोगे ये आपकी लड़ाई है पैसे की, डीएमसी और केएमसी की, जिसमें हम दुकानदारों को जो है बीच में जो है रगड़ा गया है। अगर ये लड़ाई नहीं होती तो ये क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा है कि आप सदर से एम्प्रेस मार्केट से इंक्रोचमेंट खत्म करें। क्या कहते हैं बशीर हमारी सिद्दीकी साहब? इनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि दुकानों के सामने जो सनशेड्स लगे हुए हैं या दुकानों के ऊपर साया फराहम करने के लिए, तो आप दुकानों से उनका साया भी छीन लेंगे। ये शायद इनको पता नहीं है सलीम भाई को जी। हम शारे फैसल पे मॉडल बनाने जा रहे थे तो हमने तमाम पेनाफ्लेक्स जो के डीएमसी ने लगाए थे शारे फैसल पे और कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंटर में तमाम पेनाफ्लेक्स, तमाम बोर्ड अभी अगर देख लें डीएमसी सेंटर में डीएमसी खुद उतार रही है जिनको उन्होंने 2-2 साल के लिए। अब वो वाला सारा कानून खत्म हो गया। केएमसी जो है वो इसका चार्ज ले ही नहीं सकती है क्योंकि तो सिंध गवर्नमेंट के ऑर्डर हो गए कि एडवर्टाइजमेंट डीएमसी किया करेगी। हम बगैर सिंध गवर्नमेंट के ऑर्डर के कोई किसी किस्म के चार्ज नहीं कर सकते। बशीर सिद्दीकी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। मुझे बता दीजिएगा कि इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में जो कानूनी दुकानें हैं, जिस तरह आपने कहा कि जब ये कार्रवाई की जाती है, मशीनें लगती हैं, तो मुख्तलिफ ऐसी भी दुकानें जिनका कसूर नहीं भी होता, ये जो लीगल दुकानें उनको भी नुकसान पहुंचता है, ऐसी दुकानें जिनको नुकसान पहुंच रहा है, जिनका कारोबार तबाह हो रहा है, क्या उनके अजाले के लिए कोई प्लान बनाया गया है कि जब इस एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव में कोई ऐसी दुकान टूटेगी जिसका कोई कसूर नहीं था, तो क्या उसको कोई कंपेंसेट किया जाएगा? जी, हमारे रूल के मुताबिक अगर आप देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि रूल कहता है 2013 का हमारा रूल कहता है कि जब आप इंक्रोचमेंट किसी की तोड़ेंगे उस दुकानदार से पैसे लेंगे, जितनी भी आपकी मशीनरी, डीजल और। सर, मैं बात कर रहा हूं ऐसी दुकानों को नुकसान भी अगर पहुंचेगा जिनकी कानूनी हैसियत है, जिनके पास पेपर्स मौजूद हैं, और जिस तरह आपने ही कहा कि जब ये मशीनरी लगाई जाती है तो और भी दूसरी दुकानों को नुकसान पहुंचता है या दूसरी स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचता है, तो क्या इसके कंपेंसेट करने के लिए, इसका अजाला करने के लिए कोई प्लान बनाया गया? इतनी बड़ी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है।
मैंने फिर अर्ज की, जब एक चीज का ऐलान कर दिया गया था कि भाई आप 3 से 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक अपना ये सामान उतार नहीं कर लें, उसके बाद नुकसान के आपको जिम्मेदार होंगे। जब इंतबाह कर दिया गया था उसके बाद अगर हम अचानक करते, हम आज ही करते और बताते नहीं तो हम जिम्मेदार थे उसके। अच्छा, क्या कहते हैं मजीद कितने दिन तक ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव और कंटिन्यू करेगी? सॉरी, मजीद कितने दिन तक ये इसी तरह इंसदाद तजावुजात का जो ऑपरेशन है ये चलता रहेगा सदर में? देखिए, सदर में हमारा जो ये ऑपरेशन है इंशाल्लाह अभी कैंप लगाएंगे हम वहां पर। हो सकता है ये 1 महीने की 2 महीने की ड्राइव होगी, हम हो सकता है 2 महीने तक ये ड्राइव करेंगे। अब हमारे 8 कैंप लगेंगे। अब जिस दुकानदार ने सामान बाहर निकाला, हमारी कोशिश होगी कि अब हम उसको नोटिस भेज के 1-2 से जुर्माना भी लेंगे जी, और दूसरा हमारी कोशिश ये होगी कि 144 में उसको अरेस्ट भी करवाया जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। सलीम मेमन साहब, अब ये बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का हम एहतराम करते हैं। उन्होंने जो ये हमारे साथ कर रही है सुप्रीम कोर्ट, हम उसके खिलाफ नहीं है। हम जो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की आड़ के अंदर जो लोगों की दुकानें तोड़ रही है, उनको बेरोजगार किया जा रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट जो है खुद एक्शन ले और उनको रोके, क्योंकि ये ग्रास लेवल का मामला है और लोग सुप्रीम कोर्ट की बड़ी इज्जत करते हैं। वो डैम बना रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से अगर होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट को बदनाम किया जा रहा है। और ये नाजिम साहब खुद भी ग्रास लेवल पे आए और लोगों से मीटिंग मेयर करें। साहब जी, ये मेयर साहब है, वो अगर पर्दे के पीछे मेयर कराची वसीम अख्तर साहब को खुद मीटिंग्स करनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, इस मसले का कोई एक ऐसा हल निकालना चाहिए कि हमें कोई गाइडलाइन दें कि भाई आइंदा हम ये करेंगे, आइंदा ये होगा, इसका इस तरह होगा, इसको इस तरह होगा। कुछ भी नहीं, ये आ रहे मशीनरी लेके, मैं आपको खुला बताऊं, बहुत जगह पे रिश्वत ले रहे कि तुम्हारी दुकान नहीं तोड़ेंगे, हमारे को इतने पैसे दें। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फे के बाद जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तो ये जो आज शादी हॉल्स और मुख्तलिफ नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन किया, उसके हवाले से आपको बताएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। और अब हम प्रोग्राम के इस हिस्से में गुफ्तगू करने जाएंगे एक ऐसी खबर पे जो कि आज आई तो लोग थोड़ा सा हैरान भी हुए, परेशान भी हुए कि कराची के इदारे तरक्यात यानी KDA ने आज ऑपरेशन किया। मुख्तलिफ नाजायज़ तजावुज़ात का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन किया गया। आयशा मंजिल पर ऑपरेशन किया गया, गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 में ऑपरेशन किया गया। लेकिन सबसे अहम ऑपरेशन जो किया गया वो ये है कि KDA ने अपने ही KDA ऑफिसर्स क्लब को मिसमार किया है और उसमें जो कायम शादी हॉल्स थे उनको तोड़ा गया है। और ये हैरानी की बात थी बहुत ज़्यादा कि KDA अपने ही ऑफिसर्स क्लब को मिसमार करता है। और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वरियल इंदर साहब, जो कि डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट स्टेट हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे कि क्या माजरा था, क्यों इसे तोड़ा गया, अगर तोड़ना ही था तो फिर इतने अरसे से इन शादी हॉल्स में तकरीबात सजाई जा रही थी, इनका किराया वसूल किया जा रहा था, तो आज से पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? अचानक से जब एक तरफ सदर में इंक्रोचमेंट के खिलाफ ये ड्राइव चलाई जा रही है तो उस वक्त KDA की भी आंखें खुल गई हैं, वो भी नींद से जाग उठा है और उसके साथ साथ ये तमाम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरियल इंदर साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह अलैह। जी हुक्म मेरे सर। जी वरियल इंदर साहब, ये फरमाइएगा कि आज KDA ने जहां मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की, जिसमें आयशा मंजिल है, गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 है, वहीं अपने ही KDA ऑफिसर्स क्लब को मिसमार कर दिया गया। उसमें कायम जो शादी हॉल्स थे उन्हें तोड़ दिया गया। क्या माजरा है? सर, हमें सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसी की कंप्लायंस रिपोर्ट थी और उसी में जाहिर है हमें जो हुक्म मिला कि आप वो सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है तो ये नहीं देखा जाता है कि ये हमारा अपना घर है या कुछ है। तो हमने हमारे डायरेक्टर जनरल समीर सिद्दीकी साहब का हुक्म था कि भाई हमें किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसी सिलसिले की ये भी कड़ी थी। तो उसी के लिए अब बाकी जो है वो जैसे आशा मंजल वाला है वो भी जाहिर है उसी के खिलाफ वर्जी थी, तो उस वजह से वो भी तोड़ दिया। अच्छा, तो ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्या इसमें मजीद और भी कुछ ऐसी तजावुज़ात हैं जिसको मिसमार किया जाएगा? बिल्कुल सर, उसमें हमारे डायरेक्टर जनरल समीर सिद्दीकी साहब का हुक्म है कि उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जी जी।
अच्छा। कहीं भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है, जहां भी कहीं वायलेट होता होगा तो उसको हम बिल्कुल जो है तोड़ देंगे सर। सर वरील इंदड़ साहब, देखने में ये आता है कि ये इस तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं, माजी में भी हुई हैं, ये तमाम हॉल्स पहले भी मिसमार हुए हैं, उसके बाद जब ये मामला ठंडा हो जाता है तो फिर ये ठेके दे दिए जाते हैं। मुख्तलिफ केटरिंग की कंपनियां हैं जो ये ठेके लेती हैं और इसमें कुछ बासर शख्सियात भी शामिल हैं। क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या फिर कुछ अरसे के बाद जब ये मामला ठंडा हो जाएगा, चीजें दब जाएंगी, तो दोबारा से इसको ठेके पे दे दिया जाएगा? फिर इसी तरह एक क्लब बनाया जाता है, पहले उसमें क्लब की एक्टिविटीज की जाती हैं, ऑफिसर्स क्लब की, उसके बाद फिर शादी हॉल बनाए जाते हैं, मार्कीज लगाई जाती हैं और फिर वहां ये कारोबार शुरू कर दिया जाता है। नहीं मेरे सर, हमें ये आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से आया हुआ हूँ तो डायरेक्टर जनरल साहब का जो हुक्म है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को तो कोई भी आदमी वायलेट कर ही नहीं सकता ना सर। तो हमारी कोशिश ये कभी नहीं रही है कि हम कोई उनसे जोड़ तोड़ करें या इस तरह का कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा सिलसिला नहीं है सर। अच्छा, तो इसमें जो मजीद कार्रवाई की जाएगी उसमें कुछ और शादी हॉल शामिल है जिनको तोड़ा जाएगा? अब मजीद जाहिर है, जैसे असल में हमारी जो खबर है उसको सर आप ये भी चलाएं कि हमें वसाइल भी फराहम किया जाए। हमारे पास वसाइल बिल्कुल नहीं है सर। ठीक है जी। तो आपके दरखास्त करूंगा कि उसके लिए आप बाला हुकाम तक ये भी खबर पहुंचाए कि हमें हमारे डिपार्टमेंट को उस सिलसिले में एक स्पेशल ग्रांट दी जाए ताकि हम इन चीजों को और आगे जो है मजीद बढ़ाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वरील इंदड़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, अब ये देखना है कि किस तरह से जो तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है किस हद तक कामयाब होती है। ये मुहिम खत्म होने के बाद क्या दोबारा से तजावुजात कायम कर ली जाती हैं या फिर इन पे अमल दरामद कायम रहता है। बहरहाल मुझे बुलंद इकबाल को अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते पीर के रोज़ 11:05 पे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।